नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर कॉलेज परिसर में हुआ हंगामा, कहां शनिदेव मंदिर में मूर्तियां तोड़ने वाला व्यक्ति आया हिरासत में और कहां किया जा रहा है युवा एकता महावीरी झंडा उत्सव मेले का आयोजन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां प्रदूषण रोकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर पिछले 20 दिनों से लोग जहरीली हवा के बीच जीने पर मजबूर हैं। एक पखवाड़े से AQI 400 से पार बना हुआ है और इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है। खेतों में पराली व खुले में कूड़े जलाए जा रहे हैं, कल कारखानों में धुआं उगल रहे हैं, खेतों में पराली जलाई जा रही है, सड़कों पर पुराने वाहन जलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। प्रदूषण को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, प्रदूषण को लेकर के हम सभी नगरवासी परेशान हैं। पूरे जिले में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। यहाँ वाटर जो रिसोर्सेज हैं उनको पॉल्यूट किया जा रहा है। जो एयर है, यहाँ हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री है, नरकटियागंज का जो चीनी मिल है, उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। इवन हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग गाड़ी खड़ी करते हैं या फिर हम लोग कभी बाइक से जा रहे होते हैं तो हम लोग के आँख में बगास के जो छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो आके लगते हैं, वो जलन पैदा करते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो प्रदूषण की एक चरम सीमा की स्थिति को बता रहा है। हम लोगों ने भी कई जागरूकता। यहाँ नरकटियागंज शहर में दिल्ली की तरह ही प्रदूषण फैल रही है और जगह जगह हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉकिंग के लिए निकलते हैं तो लगता नहीं है कि हम लोग सुबह का टहल रहे हैं और आँख में लालीपन, धुआं और गर्दा माटी के चलते आ जा रही है और आँख में लालीपन आ जाता है और उसके चलते हम लोग मॉर्निंग वॉकिंग करने के बाद भी स्वस्थ महसूस नहीं कर पाते हैं। यहाँ चीनी मिल है और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, जैसे आपको मीट फैक्ट्री है, जिसके चलते यहाँ प्रदूषण ज़्यादा फैल रही है और सरकार और प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पर कि प्रदूषण को नियंत्रण किया जाए। नहीं तो हम लोग भी दिल्ली वासी की तरह यहाँ चंपारण में ग्रसित हो जाएंगे इससे। और ईश्वर और नीतीश कुमार तेजस्वी जी आज आने वाले हैं चंपारण में, तो इसका एहसास महसूस करेंगे कि हाँ, यहाँ प्रदूषण कैसे फैल रही है, इसको नियंत्रण किया जाए। हमारी आग्रह है सरकार से इस पर जहाँ तक हो सफाई का नगर परिषद को भी ध्यान दिया जाए कि यहाँ सड़क, गली, मोहल्ले और यहाँ मच्छर का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते छिड़काव नहीं हो रहा है और हर घर में लोग मच्छर से और प्रदूषण से परेशान हैं। हमें आग्रह है कि सरकार इस पर ध्यान दे और नगरवासी का सही लाभ उठा पाए। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बाहरी लोगों पर कॉलेज परिसर में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर हंगामा किया गया। ABVP संघ के छात्रों ने हंगामा किया, कॉलेज में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कॉलेज में अव्यवस्थाओं का भी आरोप लगाया है। छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर कार्यवाही करने की भी मांग की है। प्राचार्य को मांग पत्र सौंपा गया है। अगले 3 दिन में सभी समस्याओं के समाधान के आश्वासन के बाद छात्र शांत हो गए हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। छात्रों ने कुछ प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया है, उसके बारे में उसमें मुझे शिकायत मिली है कि कुछ बच्चे बाहर से आ गए थे, क्योंकि एडमिशन चल रहे हैं तो कभी कभी पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं, किसी और फ्रेंड्स के साथ आ जाते हैं बच्चे। तो उसमें हम जांच कराएंगे कि वास्तव में मसला क्या है, क्या समस्या है, कुछ आए हैं या नहीं आए हैं। जैसे ये छात्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं, इसमें क्या है? हाँ, उससे बच्ची से हमने बात की है और उसकी शिकायत जो भी है उस पर भी जांच हम कराएंगे। अपनी जो हमारी इंटरनल अनुशासन समिति है उस पर जांच करेगी और उसमें देखेंगे क्या होता है। सर, छेड़छाड़ के अलावा ये यहाँ पर बड़ी अव्यवस्थाओं का भी आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आप मिलते ही नहीं हैं, किसी स्टूडेंट से नहीं मिलते हैं और ये आप पर आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं तो हमेशा ही रहता हूँ, मिलने के लिए तैयार बैठा हूँ। हमारे एक सिस्टम होता है, मुझसे मिलने से पहले जो हमारे चपरासी आता है उसे वो हमारे अनुशासन समिति जो चीफ प्रोक्टर है उनसे मिलवाता है। अगर कोई बात ऐसी है जो मेरे लायक है या मुझसे ही सुलझेगी तो मैं उनसे मिलता हूँ बच्चों से। सर, कल छेड़छाड़ की घटना हुई, आपने किसको अवगत कराया? पुलिस प्रशासन को कहीं कोई आपने सूचना दी? नहीं, जैसे ही मेरे सामने ये मुद्दा आया पुलिस ऑलरेडी वहाँ पर थी, तो मैंने यही कहा है कि
अगर बच्चा हमारा यहाँ का स्टूडेंट है वो मुझे शिकायत करे, लिखित में दे कि उसके साथ क्या हुआ, कोई बात अगर हुई है तो उसके बाद मैं पुलिस को भी उसमें इन्वॉल्व करूँगा। और पुलिस ऑलरेडी इन्वॉल्व थी वैसे, लेकिन और इन्वेस्टिगेट कराएंगे उसमें मसला क्या था क्या नहीं। नहीं, ये बताया जा रहा है सर कि आपने पुलिस ये कह दिया बच्चों से कि भाई आप पहले पुलिस पे गए, आपने गलत साइड ले लिया, आपको पहले हमारे पास आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, वो तो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, हल्का फुल्का कुछ हुआ है। तो मैंने ये कहा है कि बच्चा मुझे शिकायत करे और अगर आवश्यकता हुई तो मैं पुलिस को इसमें इन्वॉल्व कर लूँगा। आप छात्रों को कितने दिन का आश्वासन दिया है इस समस्या का समाधान करने के लिए? अभी 3-4 दिन का बच्चों ने समय बोला है कि 3-4 दिन में हम उससे पहले ही इसको जो भी समस्याएं हैं उसमें निदान करने की कोशिश करेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। शनिदेव मंदिर की मूर्तियां तोड़कर शरारती तत्वों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। सुबह 6 बजे पुजारी ने मूर्तियां टूटी देख पुलिस को फोन किया। जानकारी पर हिंदू संगठन और बड़ी संख्या में छात्र पहुंच गए। आरोपितों पर कार्यवाही की मांग को लेकर हंगामा किया गया। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, साथ ही नई मूर्तियां लगवाई जा रही हैं। भैया आपका पद और क्या नाम है आपका? दीपक त्यागी नाम है, महानगर संयोजक हूँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मेरठ महानगर। आज आप यहाँ सुरक्षा है, कहाँ है, क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। ये थाना मेडिकल क्षेत्र के अंतर्गत तेजगढ़ी चौराहा पुलिस चौकी से मात्र 200 कदम की दूरी पर एक शिव मंदिर है। वहाँ की रात्रि में किसी उपद्रवी व्यक्ति ने माहौल खराब करने के लिए मूर्ति खंडित कर दी गई है, तोड़ दी गई है। सब की सब मूर्ति, भगवान शिव की, भगवान हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी गई है। ये हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने का काम जिस व्यक्ति ने किया है, मैं मेरठ प्रशासन से आग्रह करता हूं कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें और जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अन्यथा जो हिंदू समाज का आक्रोश और जनमानस यहाँ पर खड़ा हुआ है, वह उस व्यक्ति को आपके सामने भी लाएगा और दंडित भी करेगा। फिर प्रशासन ये ना कहे कि हिंदू समाज अपना निर्णय स्वयं लेने लगा। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन और डीएम महोदय से आग्रह करूंगा कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा हो और जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। मतलब क्या मानते हैं चौकी से इतनी थोड़ी सी दूरी पे ये काम हुआ है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, चौकी से 200 कदम की दूरी पर यह घटना को अंजाम दिया गया है। चौकी इंचार्ज साहब जो यहाँ पर पुलिसकर्मी रात में ड्यूटी देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही रही होगी, क्योंकि अगर चौकी के इतने करीब ही वह सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। मेरठ प्रशासन उन पर भी कोई ना कोई कार्रवाई करे, क्योंकि हिंदू समाज अगर निश्चिंत होकर सोता है तो वह सोचता है कि प्रशासन हमारी सुरक्षा में लगा हुआ है। अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं कर सकता तो वह फिर कैसे काम चलेगा? क्या मानते हैं मूर्तियों के साथ में, और कितना यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है गले भी, दान पेटी भी तोड़े? हमें लगता है, जैसे हमने प्रथम दृष्टि से देखा है कि यहाँ पर जो गले में दान पात्र में दान आया हुआ था वो भी यहाँ पर नहीं है, उसे भी उठाकर ले गए हैं। तो लगता है कि जैसे लूट का भी काम उन लोगों ने किया है। किस टाइम की घटना होगी तकरीबन ये सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है। तो अभी आपका अगला स्टेप क्या होगा? प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। हिंदू समाज जो इसमें निर्णय लेगा, अगर हिंदू समाज कहेगा कि भाई यह विधि पूर्वक विधान से पूजा अर्चना के साथ में इन मूर्तियों की दोबारा से स्थापना हो तो दोबारा से स्थापना कराई जाएगी। और हिंदू समाज ये कहेगा कि पहले उनकी गिरफ्तारी हो तो संगठन हिंदू समाज के साथ है और गिरफ्तारी के लिए प्रशासन से आग्रह करेगा। आज प्रातः 6 बजे के लगभग थाना मेडिकल क्षेत्र अंतर्गत तेजगढ़ी के पास एक धार्मिक स्थल में मूर्तियों को एक व्यक्ति द्वारा नशे की स्थिति में क्षतिग्रस्त कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मेडिकल तत्काल मौके पर पहुंचे और आरोपित व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया गया। इस संबंध में थाना मेडिकल पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। क्षतिग्रस्त मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित कराई जा रही हैं। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के फेनहारा प्रखंड के फेनहारा बाजार पर राम नवमी विवाह पंचमी के अवसर पर युवा एकता महावीरी झंडा उत्सव मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मंगलवार को बेलसन विधानसभा के विधायक संजय गुप्ता ने फीता काटकर किया। वहीं इस मौके पर विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि महावीरी झंडा में सभी समुदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि फेनहारा में इस तरह का मेला आयोजित हुआ है। ये मेला 22 नवंबर से 1 अगस्त तक चलेगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट।
रीवा पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है, जहां जवा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टोयोटा 4 पहिया वाहन में 1320 सीसी कोरेक जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्यवाही की जा रही है। नशीली कफ सिरप की खेप कहां से लाई जा रही थी और कहां के लिए ले जाई जा रही थी, इस पूरे घटनाक्रम की पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में लगातार कार्रवाई के क्रम में थाना जवा में एक टोयोटा गाड़ी में 1320 बोतल कोरेक्स पकड़ी गई है। अभी एक आरोपी की इसमें अरेस्टिंग हुई है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन के क्रम में उनसे पूछताछ कर रही है कि वो इस माल को कहां से लेकर आए थे, उसकी चेन क्या है, वाहन मालिक कौन है, अन्य कोई साथी है क्या, इस सब पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि उस चेन को कंप्लीट करके हम लोग अन्य आरोपियों तक भी पहुंच सकें। किस तरफ चला रहे थे? अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है और उनसे पूछताछ के क्रम में जो डेवलपमेंट आएंगे आपसे हम लोग शेयर करेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मामला गोपालपुर थाना कांड संख्या 8/10 सत्रबाद 514/10 का है, जहां पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश अष्टम अमित कुमार दीक्षित ने पति को 10 वर्ष की सजा एवं सास ससुर को 7 साल की सजा सुनाई है। बताया गया है कि साइकिल और 10,000 के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। मृतका सुबुरेन नेसा के पिता फरमान देवान ने गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और प्राथमिकी में मृतका के पति इस मोहम्मद ससुर अलीशेर मियां सास सलमा खातून पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। वहीं अर्थदंड में 2-2 हजार रुपए सजा सुनाई गई है और अर्थदंड की भुगतान नहीं करने पर 3 महीने की सजा और काटनी होगी। सर आज सजा सुनाई दी गई है, किन मामलों में सजा सुनाई गई? आज एक फरमान मियाँ अपने बेटी की शादी शबरुम की शादी आज से लगभग 10 वर्ष पहले किए थे और 3-4 साल के बाद उसके ससुराल वाले उसकी हत्या कर दिए और दहेज में साइकिल और 10,000 रुपये की मांग करते थे। सूचना मिलने पर जब फरमान मियाँ गए तो उसके शव को वे लोग दफना दिए थे। इसी के लिए कांड प्रतिवेदित हुआ था। इसमें माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम श्री अमित कुमार दीक्षित साहब के न्यायालय से इस मोहम्मद मियाँ जो पति हैं और अलीशेर मियाँ ससुर हैं, सलमा खातून सास हैं, इन लोगों को 304B 498A 201 भादवी के अंतर्गत सजा सुनाया गया है। पति को 10 वर्ष की सश्रम कारावास, 304B में 498A में 3 वर्ष और 2,000 रुपया जुर्माना, 201 में 7 वर्ष और 2,000 रुपया जुर्माना। और अलीशेर मियाँ और सलमा खातून जो ससुर और सास हैं, ये लोग काफ़ी वृद्ध हैं और इन लोगों की माने स्वास्थ्य को देखते हुए न्यायालय ने इन लोगों के सजा के क्वांटम में थोड़ी सी कटौती की और 304B में 7 वर्ष सश्रम कारावास, 498A में 3 वर्ष 2,000 अर्थदंड और 201 में 7 वर्ष 2,000 अर्थदंड की सजा। सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी और इन लोगों को माननीय न्यायालय के द्वारा मंडल कारा बेतिया भेज दिया गया। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार ने गन्ना लदे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से 112 की सहायता से उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां से उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया है। सर कुहासा को लेकर एक्सीडेंट आया हुआ है, ट्रक में मारा हुआ है। क्या पेशेंट आया गंभीर रूप से, ये स्थिति थोड़ा खराब है, उसका कुछ कट इंजरी भी था, स्वेलिंग भी था राइट साइड में। इसका सारा प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया है और थोड़ा सा स्वेलिंग वगैरह और कट इंजरी मैसिव था, इस वजह से उसको रेफर किया गया। स्थिति क्या है सर? थोड़ा सा गंभीर है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। हजारीबाग के चौपारण जीटी रोड एक मोहदी समीप सड़क दुर्घटना में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताते चले कि महिला सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान एक ट्रेलर वाहन ने महिला को चपेट में ले लिया, जिससे महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और शव शत-विशत हो गया। वहीं मृतका की पहचान चौपारण थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव की लंबोया देवी के रूप में हुई है।
पहले तो बहुत ही दुर्घटना दर्दनाक घटा है। और दुर्घटना तो दर्दनाक होता ही है, मृत्यु हो जाती है तो दर्दनाक तो होता ही है। लेकिन सबसे बड़ा यह है कि जो रिलायंस कंपनी के द्वारा जो 6 लाइन का निर्माण हो रहा है और यहाँ से चौराहा से लेकर के बरकट्ठा तक लोग जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, इतनी लापरवाही से ठेकेदार काम कर रहा है, जिसके कारण से यहाँ हमेशा दुर्घटना घटती है, जिसकी सारी जिम्मेवारी ठेकेदार पर आती है। कारण है कि इनके द्वारा फ्लाईओवर बनाया नहीं गया, जहाँ तहाँ सारे रोड में गड्ढा खोद दिया और जिसके कारण से गाड़ी इधर से उधर आती है, जिसके कारण से दुर्घटना घट जाती है। ये सारी जिम्मेवारी ठेकेदार पर होती है और जो ठेकेदार यहाँ आवे और हम लोगों को पहले क्या मुआवजा देगा, उसके कारण से हुआ है, तब तक हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग रहेंगे। रोड जाम किया है ग्रामीण ने आक्रोश में, क्या कहेंगे? नहीं भाई, मेरा कहना है कि जब घटना घटती है तो ऑटोमेटिक जाम हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि रोज यहाँ जान चला जाए और कोई देखने वाला नहीं रहेगा तो क्या करेगा जनता? आखिर जनता को तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। आपके सरकार की तरफ से क्या महिला का सहयोग? नहीं, हमारे सरकार की तरफ से ये होता है कि पहले तो घटना के बाद में बीपीएल परिवार को 20,000 30,000 मिलता था। अब हमारी सरकार ने ये कर दिया है कि यदि जो एक्सीडेंट से कोई की मृत्यु होगा पूरे झारखंड में तो 1 लाख रुपया हम देंगे, और यदि जो गाड़ी पकड़ा गई है, गाड़ी यदि जो भाग जाती तो 2 लाख रुपया हम देते हैं, और ज़्यादा गाड़ी पकड़ा गई है यदि जो तो 1 लाख रुपया देंगे और उसके बाद में उसका इंश्योरेंस मिलता है। नहीं, हम जनता से है, खड़ा नहीं आवेगा तो चला जाम रहेगा। बस ठीक है, बस जाम नहीं आता है जो जाम रख दिया जाए, ऐसा विधायक ज़्यादा जीत करने का कोई ऐसा ऑपरेशन आप नहीं करिए। एक बात बता देते हैं, यदि जो आप लोग ऑपरेशन करिएगा, हाँ बता देते, नहीं किसी के साथ या गाड़ी के साथ। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पनई में विकास होता है सिर्फ सरकारी कागजों पर। ग्रामवासियों का कहना है कि ग्राम पंचायत में प्रधान की तानाशाही से ग्रामवासी परेशान है। ग्राम पंचायत में काम तो आता है मगर वह सिर्फ सरकारी कागजों में ही सिमट कर रह जाता है। ग्रामवासियों से बातचीत करने पर ग्राम पंचायत पनई की भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी है। बताया गया है कि हमारी ग्राम पंचायत में सीमेंट शीट ग्राम सभा में पढ़ने के लिए आई थी, मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ग्राम सभा में कहीं एक भी सीमेंट शीट नहीं डलवाई गई है और न ही हमारे ग्राम सभा में साफ सफाई और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कराई जाती है। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल कुमार की रिपोर्ट। का नाम? दिनेश चंद्र। कहाँ रहते हैं आप? जलालपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या है हमारा ये खड़ंजा और नाली का। जी, ये रोड हमारा खड़ंजा और नाली होनी चाहिए। यहाँ पानी निकास की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। प्रधान जी से कितनी बार कहा इसके विषय में? बार कहा, लेकिन उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा हो जाएगा। काम नहीं कराते हैं प्रधान जी? नहीं कराते हैं। दोबारा कहा आपने? हजारों बार कहा, एक बार नहीं। इसके विषय में ब्लॉक स्तर पे जानकारी दी? ब्लॉक स्तर पर नहीं गया। हीनालाल। कौन से गांव से हो आप? पनई, ग्राम पंचायत पनई, ब्लॉक बसगमा। क्या समस्या है आपकी? समस्या जो है बेचारे गरीबों के हमारे गांव में जी अंत्योदय कार्ड बने थे जी, उसको प्रधान और कोटे डालने जी मिलकर अपने माफिक वालों को जो कि अपात्र हैं, जो खास लोग उनके हैं, खास उनके बनवा दिए। खुद उसके घर में 2 कार्ड है। जी, इसकी कोई शिकायत की आपने? शिकायत की हमने। अब बता दिखावे तो सन 2017 5 22 दिसंबर आई जा 5 साल हो गए। अच्छा, आज तक कोई सुनवाई नहीं। ठीक है। आपका नाम? उषा। कहाँ रहती हो आप? पनई, ब्लॉक प्रतिगमा। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी है जो गड्ढा उलझ बाहर डालते, नाली हमारी बनवाता ही नहीं। प्रधान जी से कहा आपने? हाँ कहा। प्रधान जी ने क्या बताया? भाई एक एप्लीकेशन हमने दी पंचायती घर में। पंचायत में एप्लीकेशन दी आपने? हाँ दिया हमने। उसकी कॉपी है आपके पास? हमारे पास नहीं, हम भेज दी ही। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के नाम से सरकारी योजना बताकर व्यापारियों को ठगने वाला मंदसौर के गांव मलियाखेड़ा निवासी ईश्वर पिता शिवलाल अंजना को गत दिनों क्राइम ब्रांच इंदौर ने गिरफ्तार किया। शहर की महिला व्यापारी की शिकायत पर मंडी पुलिस ने भी ईश्वर सिंह अंजना पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर रखा था।
मंडी पुलिस सोमवार को आरोप लगा रही है कि ईश्वर शिव को वारंट पर नागता लेकर आई और कोर्ट ने पूछताछ के लिए आरोपी को 24 नवंबर तक के रिमांड पर सौंपा है। सर ईश्वर आजना को आपने कोर्ट से सिलेंडर किया है, गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला था? ये क्या है कि एक ईश्वर आंजना है जो रहने वाला मंदसौर जिले का है। इसने नागदा, खाचरोड, मंदसौर, इंदौर कई लोगों को भारतीय जन कल्याण योजना का नाम देके ऐसी एक योजना चल रही है, इसमें फर्जी इसने काम किया है कि जो किराना सामान होता है, किराना सामान सस्ते दाम में उपलब्ध कराएगा और पहले पैसे जमा करा लेते हैं। इसी प्रकार से करीब 5 लोग ऐसे हैं जिनके अपने यहाँ अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जो फरियादी हैं, साक्षी हैं। जैसे जय खत्री जी हैं जो इनकी तरफ से अपराध पंजीबद्ध हुआ था अक्टूबर 2021 में, और इस व्यक्ति ने उनके साथ में फरवरी 21 से सितंबर 21 तक धोखाधड़ी की। करीब 1-1.5 लाख 2 लाख रुपये करीब पैसे लेके उस फर्जी ख़राब सामान दे दिया। उन्होंने कहा तो पैसे भी वापस नहीं किए, सामान भी वापस नहीं लिया। इस प्रकार से तो इस पर 406, 420, 506 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। तब से काफ़ी दिनों से इसकी तलाश थी, तो ये लगातार फरार चल रहा था। इंदौर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपने केस में आज प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से माननीय न्यायालय से निवेदन करके इसको रिमांड पे लिया गया है। पुलिस रिमांड पे आगे से पूछताछ की जाएगी। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।